मेरी बेटी, रेहान बेटी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। बेटी देखो, मैं और तुम्हारी अम्मी। आप बाद में बात कर लीजिएगा, अभी आपको आराम की जरूरत है। रेहान भी थकी हुई है, इसे भी आराम करने दें। ठीक है ना बेटा, आप भी थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन जहरा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बाबा, आपको आराम की जरूरत है अभी। गुड नाइट। तुम्हारे बिना क्या करूंगा मैं रेहान, क्या करूंगा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता था कि तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा, ठीक कर दूंगा। अब हमारी जिंदगी अलग है, एक दूसरे से बहुत जुदा। हमारे बीच सब कुछ तब ठीक होगा जब तुम अपना इंतकाम भूल जाओगे और अच्छे दिन जिंदगी में वापस आ जाएंगे। मगर जो मेरे दिल में जख्म लगा है वो शायद कभी ना भरे। तुमने मेरी उम्मीद का कत्ल कर दिया मीरान। मुझे उम्मीद है और हमेशा रहेगी। तुम सिर्फ मेरी हो रेहान, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये जख्म भर जाएंगे, मैं भरूंगा तुम्हारे जख्मों को, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे सांस नहीं आती। कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिन, कैसे? इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जल्द सब जख्म भर जाएंगे। ये जख्म कभी नहीं भर सकते क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सके, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकी और ना ही तुम मेरी। हम एक दूसरे के लिए शायद ठीक ही नहीं थे मीरान। हम दोनों ने एक ऐसी दुआ मांगी जो कभी कबूल नहीं हो पाएगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। हम दोनों ऐसे कैसे अलग रह पाएंगे? क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होती मुझसे सांस नहीं लिया जाता। जिंदा कैसे रहूंगा मैं? जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी हमें, क्योंकि जितना मैं तुम्हारे करीब आती हूं उतना ही तुम मेरे अपनों को दुख देते हो। और तुम्हारे बाबा ने जो मुझसे मेरे पेरेंट्स को जुदा किया, उनका क्या? मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ रहा। सबसे पहले मैंने प्यार को रखा। मेरा दिल बंद क्यों नहीं हो जाता, खामोश क्यों नहीं हो जाता? ये मोहब्बत हमारे बीच दफन हो गई है। तुम खामोश नहीं रह सकती, समझ गई ना? तुम खामोश नहीं रहोगे रेहान। तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। तुम ये बात समझ जाओगे। तुम कभी नहीं रुक सकती रेहान, कभी नहीं रुक सकती, चाहे जितना मुश्किल हो जाए। तुम खामोश नहीं रहोगे कभी। अगर तुम कहोगी, मैं जानता हूं तुम खुद कहोगी कि मीरान नहीं तो रेहान भी नहीं। वाह भाई वाह,
क्या केक बनाया है तुमने? उसको खा के तो मजा ही आ गया, बहुत टेस्टी है। खिजर साहब के लिए बनाया था मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। उदास क्यों हो रही हैं आप? हमेशा की तरह ये केक हानदान मैडम के नसीब में था। खाइए हानदान मैडम। एक बात कहूँ जी। तुम इस घर में सबसे अच्छे खाने बनाती हो, जरा इन्हें भी सिखाओ ताकि तुम्हारे बाद हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्योंकि यूसुफ अंकल तो आपको यहाँ से ले जाएंगे, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? क्यों हनीफा? बस भी करें। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मुझे नहीं, उन्हें देखो, 18 साल की लड़की कैसे शर्मा रही है। सही कहा ना। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि वो किचन में किसी न किसी बहाने से आते ही रहते हैं, है ना? निगार आंटी, मुझे लगता है आप भी उन्हें पसंद करने लगी हैं। क्या आप जानती हैं, वो फूलों से बातें करना भी जानते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अब तो हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे। असल बात तो ये है, उन लोगों को फूलों की जरूरत नहीं होती बेटी, क्योंकि जब दोनों एक साथ बैठते हैं ना तो दुनिया से बिल्कुल बेगाने हो जाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, वहाँ जाने से सिर्फ आपको ही फायदा होता है। तुम्हारी बारी भी आने वाली है इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपी। हमारा कल का दिन तो बहुत बुरा था, लेकिन उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बेटा तुम ये अपने अब्बू के लिए लेके जाना, मैं अभी इसे काट के देती हूँ। जहरा ये सब मत करो। जहरा तुमने पूरी रात जाग कर गुजार दी, कम से कम इस नन्ही सी जान की तो फिक्र करो। मैं कैसे सो सकती हूँ खजर साहब? ऐसे हालात में कैसे नींद आ सकती है? मीरान ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा रेहान का, क्योंकि अभी भी वो उसकी बीवी है, इसीलिए बार बार यहाँ आ जाता है। खजर साहब, इन दोनों की डिवोर्स के लिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, अभी भी बीवी है उसकी। मैंने सुबह ही लॉयर को फोन करके डिवोर्स के पेपर तैयार करने के लिए बोल दिया था। बस अब रेहान के सिग्नेचर्स चाहिए। जहरा, मगर पहले हमें अपनी बेटी रेहान से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही फैसला करेंगे हम। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पास इसके अलावा अब कोई रास्ता भी नहीं है। मीरान को तलाक देनी ही होगी। ठीक कहा ना? मगर आ जाओ मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके तुम्हारी लिए कोई गलती नहीं बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसे तुमने घर पे नहीं बुलाया था, लेकिन मीरान फिर भी किसी तौर पर रुकेगा नहीं। सुनो बेटा, मीरान तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसी तरह वो हमारी इज्जत उछालता रहेगा। इसी वजह से हम दोनों ने तुम्हारे लिए डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाए हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है बेटा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं जानता हूं कि मुश्किल है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मीरान बार बार परेशान करेगा। प्लीज मान जाओ, उसे छोड़ दो तुम। मीरान की जिंदगी से निकल जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा बाबा। पेपर्स तैयार हैं, तुमने बस साइन करने हैं।
साइन करने के बाद ही लॉयर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है रेहान। देखना सब ठीक हो जाएगा। यही अंजाम था हमारी मोहब्बत का। शायद यही ठीक हो रहा है। वो मेरे बाबा की जान लेना चाहता था। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मेरी याद आई? मुझे मिस किया क्या तुमने? हम दोनों यहां से कितनी दूर भाग जाते थे, याद है तुम्हें? हम कितने खुश थे, कितने आजाद थे। मगर वो दिन अब कहीं गुम हो गए हैं। अब तो जैसे मैं कहीं कैद हो गई हूं। मैं अपने ही दर्द की कैद में हूं और मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। काश कि मैं सबसे दूर जा सकती, मगर ये नामुमकिन है। काश कि मैं तुमसे सीख सकती कि आगे बढ़ जाऊं और पलट के ना देखूं। काश ये आसान होता। काश सीख सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कहां जा रही हो रेहान। रैयान! ओह! क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कैसे लगा तुम्हें कि मैं यहीं मिलूंगी तुम्हें? पीछा कर रहे थे तुम मेरा मीरान? हाँ, पीछा कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। जरूरत नहीं है मुझे। रेहान,
क्या अब तुम दोबारा छोड़कर जाओगी? क्या बात कर सकते हैं? जो बात करनी थी कल कर ली है मैंने तुमसे। हमें बात करनी होगी। एक ही बात बार बार नहीं कर सकती तुमसे, बार बार समझा समझा के थक गई हूँ। ना तो तुम कुछ नया कहोगे और ना ही मैं कुछ नया बताऊंगी तुम्हें। रेयान, कैसे जानते हो तुम? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तुमसे। तुम्हारे कहे बिना ही समझती हूँ मैं तुम्हें। मैं समझती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों दोबारा एक हो जाए, लेकिन अब ये होना नामुमकिन है। रुको 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 रुको। घोड़े के साथ क्या किया तुमने? तकलीफ हो रही होगी उसे। आह रेयान आह। मीरान, वापस आओ। ये क्या कर दिया तुमने? वापस घर कैसे जाऊंगी अब मैं? वापस ही तो नहीं भेजना चाहता, तभी तो घोड़ों को भगा दिया मैंने। इस वक्त तुम मेरे पास हो, तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी और तुम कहीं भाग भी नहीं सकती मुझसे। तो ये तरीका आजमाओगे, जबरदस्ती करोगे अब तुम मेरे साथ? तुम्हें लगता है इस तरह से मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी? मीरान, रेयान, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ तुम्हारे कुछ भी कहने से बदलने वाली नहीं हूँ अब, समझे? रेयान, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें रास्ता पता भी है, तुम गलत जा रही हो। रुक जाओ प्लीज। चली जाऊंगी, रास्तों की अकल है मुझे। रेयान ध्यान से, क्या हो गया? मेरे पीछे नहीं आओ मीरान। मीरान, मीरान तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? डर गई क्या? डरो मत, कुछ नहीं हुआ। डरी नहीं थी मैं, इंसानियत के नाते वापस आई थी जो तुम में नहीं पाई जाती। मेरी बला से जियो या मरो तुम। रेयान, 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 मुझे जाने का मत कहो, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, सुन लेती हूं तुम्हारी बात। शायद अपनी बात कहने के बाद जब तुम देखो कि कुछ नहीं बदला, तो चले जाओ तुम यहां से, ठीक है? बैठी हूं मैं यहां पर, तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी मैं। रेयान, मैं यहां तुम्हें वापस ले जाने के लिए नहीं आया हूं, प्लीज। मगर असल वजह कुछ और है। खैर, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं रेयान। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी हालत बयान करने के, या शायद मैं जानता नहीं कि कैसे समझाऊं तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम समझना ही नहीं चाहती। लेकिन खुद सोचो, अगर मैंने उनको धक्का दिया होता तो क्या मैं उनके पीछे आता? क्योंकि मैंने अगर ये सब कुछ किया होता तो तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसे ही करना चाहता था। मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने भी मेरा यकीन नहीं किया था। इंसान यकीन ना भी करे तो सुन तो सकता है, गुज़रे लम्हों की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर सुन सकता है। मगर तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, मौका ही नहीं दिया। कबूल करना तो दूर की बात, तुम में तो सुनने की भी बर्दाश्त नहीं थी। शायद आज तुम्हें एहसास हुआ हो कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हारे पास बहुत दफा आई थी, यकीन दिलाना चाहा, लेकिन तुम नहीं कर सके। अच्छा ठीक है, नहीं कर सका मैं, लेकिन मैंने कोशिश तो की। बात करना चाहता हूं तुमसे, बात तो सुन लो मेरी। ठीक है, कहो, सुन रही हूं मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बगैर सुने नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बात सुनकर जाऊंगी। आज जो कुछ भी कहना है कह देना, क्योंकि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी मीरान। ठीक है, चलो आ जाओ।
मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे दोबारा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। शुरू से। जब तुम्हारे बाबा गिरे मैं किचन में था, आवाज सुनकर बाहर आया मैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने तो मुझे देखा भी था जब मैं उनके पास था। अगर मैंने धक्का दिया होता तो ऊपर सीढ़ियों पर होता, मैं उनके पास नहीं खड़ा होता मैं रेहान। अगर तुम नहीं थे तो फिर कौन था? तुम मुझसे पहले वहां पर पहुंचे थे, तुमने देखा होगा कि किसने धक्का दिया है उन्हें। नहीं जानता, नहीं जानता मैंने किसी को नहीं देखा। रेहान, मैं तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल में गया था और उस हालत में जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने की, ताकि उन्हें कुछ भी ना हो। और जितनी देर वो हॉस्पिटल में रहे मैंने कभी नहीं चाहा उन्हें कुछ हो। मैं चाहता था तुम्हारे बाबा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। हम हार गए। हम दोनों ने कोशिश की लेकिन हम हार गए। खानदानी दुश्मनी के सामने, इनके इंतकाम की आग के सामने हम कुछ नहीं कर सके। और क्या करना होगा मुझे, क्या करना होगा मुझे ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको रेहान? मैं अपनी मासूमियत को कैसे साबित कर सकता हूं? बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला है मुझसे। तुम जानते हो उस रात वो वहां पर क्यों आए थे? हमें बचाने के लिए आए थे। तुम चाहे यकीन नहीं करो लेकिन वो तुम्हें भी बचाने के लिए आए थे, और शायद हमारी मोहब्बत को भी। और आज तुम चाहते हो मैं तुम पर यकीन करूं? तुम मेरी जगह हो तो क्या करते भरोसा? मैंने तुम पे हमेशा भरोसा किया है। नहीं मीरान, कभी नहीं। मैंने हर तरह से कोशिश की कि तुम्हें यकीन आ जाए। मैंने अपनी हर हद पार कर दी। तुम्हें मेरा यकीन तो दूर की बात, तुमने बात भी नहीं सुनी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी सुन रही हूं, मगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। रेहान प्लीज मत जाओ, हमें प्लीज एक मौका तो दो। तुमने हमें और हमारे हर मौके को अपनी नफरत की वजह से खो दिया। या शायद यह हमारे नसीब में लिखा था, क्योंकि ये नफरतें तो हमारे पैदा होने से पहले ही यहां थी। तो फिर हम कैसे इनसे जीत सकते थे? तो तुम कुछ भी नहीं कहोगी मुझसे? कॉल मत करो, मेरे साथ चलो। आजाद भाई, मैंने लोकेशन भेज दी है, मुझे आकर ले जाए। ठीक है। मेरे भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फिरात, इस बार नहीं। सब कुछ ठीक होने वाला ही होता है, फिर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि अभी रेहान मजबूर है। रेहान को मजबूर किया जा रहा है फिरात। खिजर शादुलो पूरी प्लानिंग के साथ उसे मुझसे दूर ले गया। यकीन करो, रेहान एक दिन सच्चाई जरूर जान जाएगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसके सामने उसके बाबा हैं फिरात, और उन पर बहुत यकीन करती है वो। मैंने चाहा उसको यकीन दिलाऊं मैं, मगर उसने। छोड़ दोगे क्या उसको? कहां जा रहे हो तुम? घर चल के थोड़ा आराम कर लेते। फिरात, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने का। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शब बखैर।
अम्मी, आप सोई नहीं? बस सोने ही वाली थी। अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं है। फिर रात काफी हो गई है, तुम भी जाकर लेट जाओ, आराम करो। अम्मी इधर आए, यहां बैठे। अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। बेटा हूं मैं आपका। मैं नहीं चाहता यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका हाथ हो। प्लीज सच बताएं, बताएं मुझे। बेटा बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। अम्मी, बच्चा नहीं हूं मैं, सब दिख रहा है, मुझे अंधा भी नहीं हूं। आजकल तो दादी जान का भी रवैया बदल गया है आपके साथ। ये सब क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बदला है बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो रेहान के साथ भी ऐसे ही है, बल्कि गोनल के साथ भी। जानते तो हो तुम, इसके अलावा तुम्हें क्या बताऊं? हाँ, आजकल वो थोड़ा मुझसे दूर दूर रहती हैं। क्यों? जरूरी नहीं हर कोई उनकी तरह सोचे। बेटा अब तुम मुझे बताओ जरा, हमारी बात के दरमियान दादी जान की बात कैसे आ गई? अम्मी, मीरान का हाल आपके सामने है, गोनल का हाल, सुल्ताना खानम का हाल और एलिफ का भी। वो हमेशा से ऐसी ही थी। दादी जान हम पर भी गुस्सा करती हैं, लेकिन हम सब खुश रहते थे। अब हर कोई परेशान है। बेटा हमारी बहुत से लोगों के साथ दुश्मनी है और ये काम सी बात है। हम सबको पता था ये एक ना एक दिन होना है। दुश्मनी है हमारी। हम सब लोग इस घर में इस तरह रह रहे हैं जैसे ये कोई यतीम खाना है, कोई बाप के बगैर तो कोई शौहर के बगैर। हमारी ये जंग तो पहले दिन से चल रही है, लेकिन अम्मी हम तमाम लोग एक साथ थे। अब क्यों नहीं? अम्मी अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम सबके दरमियान एक तूफान आता है और हम सबको बिखेर के चला जाता है। कभी कभी सोचता हूं मैं, काश कि मैं बदल सकता किसी तरह माजी को। मीरान मेरा भाई मेरे सामने इतना परेशान रहता है और मैं मीरान के लिए कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं। हम सब लोग कितने परेशान हैं। यहां किसी को कुछ भी नहीं पता, ना जाने कब किसको क्या हो जाए। अम्मी मुझे बहुत डर लगता है हम में से किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा ऐसी बातें मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी प्यार होगा। ये जो बातें आप कह रही हैं इस पर यकीन है आपको? ये दुश्मनी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हम में से किसी की जान न चली जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद वो सब देखकर बड़ी हो जो कुछ मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। देखिए मीरान को, वो समझता था प्यार सब भुला देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब तक इंतकाम ना ले लिया जाए कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ मीरान के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होगा। यकीन करे कल मीरान मरने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचता तो नसू ने उसकी जान ले ली होती। क्या कहा? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। रियान को देखने के लिए वो अपने दुश्मन के घर चला गया, ये सोचे बगैर वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। खिजर ने जो इल्जाम मीरान पर लगाया है, जब तक मीरान उस इल्जाम को मिटा नहीं देगा सुकून से नहीं बैठेगा। जरा सोचें, मुझे या मीरान को कुछ हो गया तो? ऐसी बातें मत करो, तुम दोनों अल्लाह की अमान में रहो। मैंने हमेशा आपके लिए दुआ की है, जानती हैं आप। काश मेरे बाबा किसी दिन मेरे सामने आए और कहें मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। शायद हम भी खुश हो जाएं। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद भी यही दुआ करे।
चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं। इनकी जो भी दौलत तुम्हारे नाम पर है वो सब इनको वापस करके चलते हैं। जाना होता तो कब का चला गया होता, लेकिन हमारे जाने से यहां कुछ नहीं बदलेगा। कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें? हम किस तरह छोड़ के जा सकते हैं इन तमाम लोगों को? ये हमारी फैमिली है अम्मी। आप दुआ करें, हम मिलकर मुकाबला करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज।